अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 4 तारीख है। ये सेब नंबर 4 है जिस पे इस वक्त 60 मुख्तलिफ वैरायटी के पैबंद लगे हुए हैं और उनमें से अक्सर जो पैबंद हैं उन पे फल भी लगा हुआ है। कुछ शाखें जो हैं वो तो फल के बोझ से वो झुक चुकी हैं, कुछ शाखें जो हैं वो फल के बोझ से तकरीबन टूटने के करीब थी, तो उन्हें मैंने काफ़ी हद तक सपोर्ट मुहैया की है। इन पे बहुत ज़्यादा फल है और उसकी एक वजह इस पे मुख्तलिफ वैरायटी का होना है जो एक दूसरे को पोलिनेट करती रहती हैं और इस तरह दरख्त पे फल का जो तनासब है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इस वैरायटी को देखें सेंट एडमंड्स पिपन, तो इसका मैंने काफ़ी फल जो है ये उतार दिया था, लेकिन इसके बावजूद मुझे इसे सपोर्ट देने की ज़रूरत महसूस हुई, वरना ये शाख टूट जाती। इसी के साथ ये सुर्ख जो सेब हैं ये रेड लव ईरा वो वैरायटी है और इसकी शाखें भी टूटने के करीब थी, तो अभी मैंने इन्हें सपोर्ट मुहैया की है ताकि ये टूटने से बच जाएं। इसके साथ ये वस्टर और गोल्डन डिलीशियस वैरायटी है। इसी के साथ ये एक और वैरायटी है, ये एक छोटा सा पैबंद है और इस पे भी ये आप देखें यहाँ बडिंग की गई थी और इस पे इस वक्त ये 2 सेब लगे हुए हैं। ये एक और दूसरी वैरायटी है जिस पे ये इकलौता सेब लटक रहा है। इसके साथ ये अगली ब्रांच है जिसे सपोर्ट दी गई है, ये रेड स्ट्राइप, और इस पे भी बहुत ज़्यादा फल है। इसके पीछे वो साउथ वाली वैरायटी है और ये मार्गेट वंडर है ये वैरायटी, और ये है इसका पैबंद और आप इस पे लगा हुआ फल देख सकते हैं। ये इसका फल है। ये गार्टन वाली वैरायटी है और इसके साथ अगर हम थोड़ा सा इस तरफ जाएं तो ये डिस्कवरी वैरायटी है जो कि तैयार है, इसका फल पक चुका है। ये इसके साथ वाली जो ब्रांच है ये है पिटमास्टन पाइन एप्पल और इस पे भी कुछ सेब लगे हुए हैं इस दफ़ा। ये डेवनशायर क्वारंडम, ये है इसका ग्राफ्टिंग का जोड़ और ये है इस पे फल, और इसके पीछे ये हाला वाली वैरायटी है। इसके ऊपर भी कुछ ये दूसरी वैरायटी है। ये है रेवरेंड विल्क्स, ये जो दूसरी वैरायटी है ये है स्पार्टन, ये स्पार्टन के सेब हैं। और अभी मैं इसी दरख्त की दूसरी तरफ आया हूँ, तो ये एक इकलौता सेब, ये एक अलग वैरायटी है जो हाल ही में 2 वैरायटी पैबंद यहाँ लगाए गए थे, चार्ल्स रॉस और दूसरी थी ब्यूटी ऑफ बाथ। ये चार्ल्स रॉस का सेब है। ये एक और वैरायटी है केटी, और इस जगह पे ये इसका पैबंद लगाया गया था और ये 2 सेब इसके लटक रहे हैं और इसी के साथ ये जो अगली ब्रांच है इस पे भी ये 3 सेब लटक रहे हैं और ये है इसका जोड़ जहाँ पे पैबंद लगाया गया था और ये है शाख की लंबाई। तो आप देख सकते हैं कि इस
नन्ही सी शाख पे ये कितने सेब लगे हुए हैं। इसके अलावा ये एक अलहदा वैरायटी है जो कि अभी तक सारे सेब जो हैं वो सरसब्ज़ नज़र आ रहे हैं। ये एक अलहदा और वैरायटी है। ये है गोल्डन पेयरमैन। इसके ऊपर भी ये एक और वैरायटी है और ये है सनटैन और ये तकरीबन 1.5 फुट इसकी लंबाई है शाह की। और आप इस पे फल देखें और ये है इसका जोड़ जहाँ पे पैबंद लगाया गया था। और इसके अलावा यहाँ पे भी बेशुमार वैरायटी हैं, छोटी छोटी शाखें हैं। हर एक शाख पे 2-2, 3-3 सेब लटक रहे हैं। ये आप देखें तो यहाँ पे कितना फल है। और ये है ब्रेबर्न वैरायटी। चूँकि ये ज़मीन के तकरीबन बहुत हद तक ये नीचे आ चुकी थी तो इसलिए इसे मैंने ये सपोर्ट दी है ताकि ये टूटने से बच जाए। और इसके ऊपर ये भी कुछ वैरायटी हैं जिन पे सभी पे कुछ ना कुछ फल मौजूद है। और चंद शाखें तो ऐसी हैं कि जो जिन पे बहुत ज़्यादा फल है। ये है जेम्स ग्रीव वैरायटी और इस पे भी काफ़ी फल है। इसके अलावा ये एक ही शाख पे 4-5 पैबंद मुख्तलिफ वैरायटी के लगाए गए हैं और ये सभी फल से भरे पड़े हैं। ये एक अलहदा वैरायटी है। कुछ वैरायटी जो हैं वो पक चुकी हैं और इसके बाद सभी वैरायटी हैं जो अपनी अपनी बारी पे पकती जाएंगी। और इंशाअल्लाह इसी एक दरख्त से मुख्तलिफ सेब की वैरायटी हैं। इनका फल मार्च के आखिर तक महफूज किया जा सकता है बग़ैर किसी मखसूस स्टोरेज सिस्टम पे। आप अगर गैरेज या किसी भी ठंडी जगह पे रख दें किसी बॉक्स में तो ये महफूज रहेगा। जो जल्दी पकने वाली वैरायटी हैं उनका फल ज़्यादा देर तक नहीं स्टोर किया जा सकता, लेकिन जो लेट पकने वाली वैरायटी हैं उनका फल जो है वो आसानी के साथ आप स्टोर कर सकते हैं। और इसी एक दरख्त पे बेशुमार जो वैरायटियाँ लगाई गई हैं उनका एक फ़ायदा ये है कि अक्सर वैरायटी जो है वो एक दूसरे को पोलिनेट करती हैं। उस पोलिनेशन की वजह से फल की मिकदार जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।